सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल पहाड़ों में काफ़ी ठंड और बर्फ़बारी बारिश के साथ आज 2 दिनों के बाद धूप निकली हुई है और काफ़ी अच्छी धूप खिली है बाहर। तो प्राकृतिक मौसम का हाल तो यह है, सर्द हवाएं हैं, ठंडी हवा चल रही है। बट इन्हीं ठंड हवाओं के साथ मौसम काफ़ी गर्म भी है। वह गर्मी का मौसम है चुनावी मौसम। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तराखंड में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसका मतदान है 14 फरवरी 2022। आज है 5 फरवरी। तो 14 फरवरी को जो है मतदान है यहाँ पे सभी 70 विधानसभा सीट पे। और काफ़ी प्रचार प्रसार जो है नेताओं का चल रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का चल रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बट अभी तो प्रचार प्रसार चल रहे हैं, ना उनको ठंड लग रही है, ना सर्द लग रही है, ना बारिश लग रही है, कुछ भी नहीं देख रहे अभी तो। वो काफ़ी प्रचार प्रसार में अपने बिजी हैं। बट जिस प्रकार से अभी वो जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, उम्मीद है कि ऐसे ही चुनाव के पश्चात भी जब वो, चाहे कोई भी नेता हो, जीतने के बाद भी जनता के बीच में ऐसी जाए, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर, चाहे कोई भी मुद्दा हो, विकास का मुद्दा और उनकी समस्याएं जनता की, तो उनको भी सुने। और जिस प्रकार से भी चुनाव प्रचार प्रसार में लोग जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से उसके बाद भी जाएं। तो यही उम्मीद है हम सभी को, पूरे उत्तराखंड की जनता को, इन सभी नेताओं से। बट काफ़ी कम देखने को मिलता है ये चीज़ें। और आज भी आप देख रहे हैं कि 21 साल उत्तराखंड राज्य को अलग बने हुए हो गए हैं, और फिर भी यहाँ जो समस्याएं पहले थी उससे कई बदतर समस्याएं इस टाइम पे हो गई हैं। पहले तो लोग इतना घर में रहते थे, आज जो है पलायन का मार उत्तराखंड झेल रहा है पूरा। लोग रहना नहीं चाहते यहाँ घरों में और पलायन कर रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार यहाँ से निकल गए हैं बाहर शहरों की ओर। और इस स्कूलों के हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। मगर कुछ तो ये अभी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं, और कुछ हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, उनके कार्यों की वजह से सारी चीज़ें बद से बदतर हो गई हैं। और हॉस्पिटल्स हों, चाहे कुछ भी हों, मतलब आज अगर यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारे जो हैं रेफ़र कर दिए जाते हैं। चाहे हल्द्वानी हो, बड़े शहरों में, देहरादून हो, चाहे एम्स हो, दिल्ली हो, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में हो, अगर कोई छोटी मोटी भी बीमारी हो तो यहाँ पे उनका प्रॉपर इलाज नहीं होता है। तो ये जो सारी मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, तो जो हमारी मूलभूत प्राथमिकताएं हैं, इनको इन नेताओं ने सुनना चाहिए, इन विधायकों ने सुनना चाहिए। ये वोट के टाइम तो ज़ोर शोर से आते हैं और पैर पकड़ते हैं जनता के, बट उसके बाद भूल जाते हैं, 5 साल तक गायब रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम इन्हीं जनता से, इन्हीं के बीच में से वोट मांग के आए थे, और कोई सुध लेने वाला नहीं होता उसके बाद। तो हम लोगों की सभी की यही अपेक्षा है कि अगर आप जीतते हैं तो इस उत्तराखंड के लिए काम कीजिए, देवभूमि के लिए काम कीजिए, यहाँ का जो पलायन है उसको रोकने का काम करें और शिक्षा व्यवस्था बेहतर करें। तो बाकी आप सभी समझदार हैं, और 14 तारीख को मतदान है, तो अपना मत का प्रयोग अवश्य करें और एक ऐसे अच्छे व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति को अपना मत दें, अपना वोट दें, जो आपके बीच में हमेशा रहता हो और आपके बीच में हमेशा आए, आपके सुख दुख में आपका साथ दे और आपकी व्यवस्थाएं सुधारें। जो भी यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, उन पे काम करे। तो ऐसे लोगों को चुनें, और किसी भी प्रकार के लोभ लालच, चाहे पैसा हो, चाहे क्या नाम कहते हैं शराब हो, इन चीज़ों में ना फंसें। और ये तो आप 2-4 दिन पियोगे, खाओगे, पैसा लोगे, लेकिन उसके पश्चात पूरे 5 साल तक आप गायब रहोगे। कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि मतलब मैं कोई देखने वाला ही नहीं होगा यहाँ पे। तो इन झांसों में ना आकर करके अपना विकास
का मुद्दा रखें आगे, जो तुम्हारी प्राथमिकताएं हैं उनको आगे रखें उन नेताओं के सामने, उन विधायकों के सामने, और अपने बच्चों का फ्यूचर और अपना भविष्य इस उत्तराखंड में बनाएं, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए बाहर की ओर रुख ना करना पड़े, शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। तो यही आप सभी से उम्मीद है, और 14 फरवरी को अवश्य मतदान करें और एक अच्छे उम्मीदवार को जिताएं और एक ईमानदार व्यक्ति को जिताएं। तो इन्हीं चुनावी सरगर्मी को देखते हुए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं अपनी कुमाऊनी भाषा में। गढ़वाली और कुमाऊनी मिक्सअप, थोड़ा सा गढ़वाली का भी उसमें मिक्सअप है, और जो है कुमाऊनी पंक्तियां हैं। तो आप सभी लोग जो भी हैं पहाड़ के, आप अच्छी तरह से जानते हैं अपनी भाषा को। तो उन पंक्तियों के माध्यम से मैंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं, और किस प्रकार से हमें व्यक्ति को चुनना चाहिए और जो यहाँ पे काम करे, तो उन व्यक्तियों को चुनना चाहिए, और किसी लोभ लालच में ना करके, पैसे का और दारू का लोभ लालच ना करके, तो अपनी प्राथमिकताएं सबसे पहले जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको रखना है। तो पंक्तियां शुरू करता हूँ, इस प्रकार से हैं कि चुनावी का भी खूब जोर चल्यूं छा, नेताजी का झूठा वादा, जनता भी खूब शोर मच्यूं छा। चुनावी का भी जोर चल्यूं छा, चुनावी का भी खूब जोर चल्यूं छा। दिन में प्रचार, जो यहाँ की स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है कि दिन में प्रचार, रात में पैग, कोई नहीं जानून जीत हैल को एक। दिन में प्रचार, रात में पैग, कोई नहीं जानून जीत हैल को एक। विकास सेना हमर कोई वास्ता, हर चुनौती को बस एक ही रास्ता। चुनावी का भी जोर चल्यूं छा, नेताजी का सब झूठा वादा, जनता भी खूब शोर मच्यूं छा, जनता भी खूब शोर मच्यूं छा। 500 रुपया और पैग मार 4, ये ऑफर है नेताजी की तरफ से, पार्टी की तरफ से। 500 रुपया और पैग मार 4, तुम ही छा विजेता बस अब की बार। 500 रुपया पैग मार 4, तुम ही छा विजेता बस अब की बार। हर 5 साल में हाथ जोड़े जानी, हर 5 साल में हाथ जोड़े जानी। जीत गया जब फिर पंख लग जानी। सारे दूध का धुला बन गया छन, सारे दूध का धुला बन गया छन। चोर भी अब सौकार भय गया छन। चुनावी का भी खूब जोर चल्यूं छा, नेताजी का झूठा वादा, जनता भी खूब शोर मच्यूं छा, जनता भी खूब शोर मच्यूं छा। तो आगे क्या है, अब अपनी कीमत खुद पहचानो, अब अपनी कीमत खुद पहचानो। ईमानदार वाली छवि को जानो, अब अपनी कीमत खुद पहचानो। ईमानदार वाली छवि को जानो। वोट विका जो मुक्त भ्रष्टाचार, वोट विका जो मुक्त भ्रष्टाचार। जनता की शक्ति छा अपार, वोट विका जो मुक्त भ्रष्टाचार। जनता की शक्ति छा अपार। विकास को मुद्दा प्राथमिकता रोली, विकास को मुद्दा प्राथमिकता रोली। जो अपना वादा में खरा उतरला, सरकार भी बस वीका होली, सरकार भी बस वीका होली। चुनावी का भी खूब जोर चल्यूं छा, नेताजी का झूठा वादा, जनता भी खूब शोर मच्यूं छा, जनता भी खूब शोर मच्यूं छा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैंने जो है इस चुनावी व्याख्यान को अपने माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो हम सभी लोगों को समझना है, और बिना लोभ लालच के, बिना प्रलोभन के हमें अपना मत का प्रयोग करना है, और एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को चुनना है कि जो हमारे आकांक्षाओं पे खरा उतर सके, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और 14 फरवरी को अवश्य मतदान करें। जय हिंद।